यदि हम मेल और फीमेल के सेक्सुअल रेस्पॉन्स साइकिल की बात करें तो इसमें 4 फेजेस होते हैं। पहला एक्साइटमेंट, दूसरा प्लेटू, तीसरा ऑर्गेज्म और चौथा रिजोल्यूशन। एक मेल के अंदर एक्साइटमेंट बहुत जल्दी आता है, उसका प्लेटू बड़ा जल्दी होता है और उसका ऑर्गेज्म बहुत जल्दी होकर बहुत जल्दी से साइकिल को ख़त्म कर देती है। पर यदि हम फीमेल सेक्सुअल साइकिल की बात करें तो इसका जो एक्साइटमेंट लेवल है उसको आने में टाइम लगता है, एक औरत को रेडी होने में टाइम लगता है, और उसका जो प्लेटू फेज है वो बहुत धीरे चलता है। उसका जो ऑर्गेज्म है कई औरतों के अंदर आता ही नहीं है, या आता है तो बहुत लेट आता है, और कई फीमेल्स के अंदर तो ऑर्गेज्म ही नहीं आता है, जिनको एन ऑर्गाज्मिया भी बोलते हैं। कई फीमेल्स की यदि हम बात करें तो उनमें मल्टीपल ऑर्गेज्म आते हैं, कंटिन्यूस ऑर्गेज्म आते रहेंगे, छोटे छोटे से ऑर्गेज्म आते हैं। तो यदि हम फीमेल एनाटॉमी और मेल एनाटॉमी की बात करें तो मेल जो है उसको बहुत तेजी के साथ एक्साइटमेंट आता है और फीमेल बॉडी का एक्साइटमेंट बहुत स्लो होता है। इसलिए नेचर ने फीमेल की बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जिनके स्टिमुलेशन से यदि आप पेनिट्रेटिव सेक्स भी नहीं कर पा रहे या आप बहुत जल्दी ही इजैकुलेट हो जाते हैं तो भी आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित जोशी, वर्किंग एज ए सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट इन जयपुर, और आज मैं बात करने वाला हूं जी स्पॉट पे। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसके अंत में मैं आपको एक सेक्सी टिप देने वाला हूं जो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। तो इसको लास्ट तक देखें, वो एक बोनस टिप रहेगी आपके लिए। तो जी स्पॉट पे जाने से पहले थोड़ा सा हमें एनाटॉमी को समझना पड़ेगा। जब बच्चा माँ के पेट में होता है और करीब 8 से 10 वीक का होता है तो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं, और एक मेल और फीमेल की जो डेवलपमेंट होती है सेक्सुअल ऑर्गन की, वो सेम स्ट्रक्चर से होती है। और वो जो सेम स्ट्रक्चर होता है वो एक आदमी के अंदर जो ग्लांस होता है, जो हमारा पीनिस का ग्लांस होता है उसको डेवलप करता है, और जो एक औरत के अंदर है वो क्लाइटोरिस को डेवलप करता है। और जब ये बच्चा बड़ा बन जाता है तो ये ग्लांस डेवलप होता है इससे, और ये आपकी वजाइना का क्लाइटोरिस डेवलप हो जाता है इससे। तो जैसे पेनिस का जो ग्लांस है वो बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती है, बहुत ब्लड सप्लाई होती है। ऐसे ही जो फीमेल की क्लाइटोरिस होती है उसके अंदर भी बहुत सारी नर्व की सप्लाई होती है, इसलिए जो पीनिस और जो क्लाइटोरिस है उनके अंदर सेंसेशन बिल्कुल सेम होती है। तो जैसे ही मेल के हम ग्लांस को टच करते हैं तो वो सेंसेशन से भरा हुआ है। ऐसे ही जो हमारी वजाइना की क्लाइटोरिस है, वजाइना के ऊपर जो क्लाइटोरिस मैंने जो आपको स्ट्रक्चर में बताई, उसके अंदर भी बहुत सारी नर्व सेंडिंग होती है, और फीमेल के क्लाइटोरिस को छूते ही उसके अंदर सेंसेशन डेवलप हो जाते हैं। जैसे मेल के ग्लांस को छूते ही इरेक्शन आ जाता है, वैसे ही फीमेल की क्लाइटोरिस को जैसे ही हम टच करेंगे या रब करेंगे या हल्का सा भी उसके अंदर मसाज करेंगे तो उसके अंदर तुरंत ही लुब्रिकेशन आने लगता है। तो ऐसे ही क्लाइटोरिस के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसेशन होते हैं। इसीलिए जब आप सेक्स के दौरान क्लाइटोरिस को टच करते हैं, छूते हैं या लिक करते हैं या चाटते हैं तो उसके अंदर ऑर्गेज्म आ जाता है। अब यदि हम क्लाइटोरिस से थोड़ा सा आगे बढ़ें वजाइना की तरफ, और वजाइना के अंदर अपने फिंगर को इंसर्ट करें तो करीब 1 उंगल या 1 इंच जाने के बाद एक सेंसिटिव पार्ट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जी स्पॉट भी बोलते हैं। ये जो जी स्पॉट है एक जर्मन डॉक्टर ग्रेफनबर्ग ने खोजा था, और यदि आप अंदर फिंगर की तरफ डाल के इसको कम हेयर वाली पोजीशन लाइक दिस, यदि कम हेयर वाली पोजीशन से आप इसको ऐसे ऐसे करें, वजाइना की तरफ स्टिमुलेट करें, तो ये जो जी स्पॉट है ये स्टिमुलेट होने लगता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसेशंस होती है। ये जो जी स्पॉट है बेसिकली ये एक बहुत सेंसिटिव एरिया होता है और इसके अंदर बहुत सारी नर्व की एंडिंग होती है। तो यदि आप इस जी स्पॉट पे लगातार स्टिमुलेशन करते हैं तो जो आपका पार्टनर है उसको बहुत ज़्यादा सेंसेशंस मिलते हैं और उसको ऑर्गेज्म बहुत तेजी के साथ आने लगता है। और ये जो जी स्पॉट है बेसिकली हल्का सा दरदरा होता है। तो यदि आप अंदर की तरफ उंगली डाल के ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि यहाँ पर एक दरदरा सा पार्ट है जिसमें बहुत सारी नर्व एंडिंग है। अब ये जो नर्व एंडिंग है वो क्या करती है कि यदि आपका पार्टनर सेक्स के दौरान उसको ऑर्गेज्म नहीं आ रहा है या उसकी लुब्रिकेशन कम है और आपने उसके जी स्पॉट को हल्का सा स्टिमुलेट करना चालू कर दिया तो जो उसकी वजाइना है उसमें लुब्रिकेशन आने लगता है, उसका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ने लगता है और वो ऑर्गेज्म की तरफ जाने लगता है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक तरह का एक मैजिकल बटन है जो फीमेल को
प्रकृति ने दिया है। बट ऐसा नहीं है कि हर फीमेल के जी स्पॉट पे उंगली करने से उसको ऑर्गेजम आ जाएगा। बहुत सारे कपल्स मेरे को रोज आके पूछते हैं कि जी स्पॉट के बारे में बताओ, मेरा फीमेल पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, या मेरे पार्टनर की एज बढ़ गई है, पोस्ट मीनोपॉजल हो चुका है और अभी भी अब मैं उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, उसका ऑर्गेजम अब लेट आता है, तो क्या मैं जी स्पॉट पे टच करूं तो उसको ऑर्गेजम आ जाएगा? तो ऐसी कोई मैजिकल चीज नहीं है कि आपने जी स्पॉट को टच किया और उसको ऑर्गेजम आ जाएगा। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, अब यदि आप सेक्स के दौरान अपर वॉल, जो वेजाइना का ये वेजाइना है, इसका जो अपर वॉल है, इस पे अंदर जाके स्ट्रांगली इधर की तरफ थ्रस्ट करेंगे, इधर की तरफ थ्रस्ट थ्रस्ट करेंगे, तो आप जी स्पॉट को बार बार स्टिमुलेट कर पाएंगे। लेकिन ये एक ट्रिक है। करना क्या है कि आप जब पेनिट्रेट कर रहे हैं पेनिस को वजाइना के अंदर, तो इस तरीके से टारगेट करें, वजाइना के अपर पार्ट पे इस तरह से टारगेट करें कि आपका जो जी स्पॉट है वो एक्टिवेट हो, उस पर हिट हो। तो यदि आपका थ्रस्ट बहुत अच्छा है और आप बहुत तेजी के साथ सेक्स कर रहे हैं और इस पॉइंट को हिट कर रहे हैं, तो जो आपका पार्टनर है उसका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बढ़ने लगेगा। तो प्रॉपर थ्रस्टिंग करें जी स्पॉट की तरफ, इसके साथ साथ क्लाइटोरियल स्टिमुलेशन को भी ध्यान दें। अब मैं जो आपको एक बोनस टिप बताने वाला था वो ये कि यदि आप सेक्स के दौरान जल्दी झड़ रहे हैं, तो बीच में आप पेनिस को निकालें, अपनी उंगली को अंदर डालें और अपनी उंगली से अपने पार्टनर का जो जी स्पॉट है उसको वाइब्रेट करें, मतलब ऐसे ऐसे उसको इस तरह से वाइब्रेट करें कि आपने अंदर डाल दिया और आप ऐसे आपकी उंगली से वाइब्रेटर काम करेगी, लाइक दिस। तो जब आप अपने पार्टनर के जी स्पॉट को वाइब्रेशन के साथ स्टिमुलेट करेंगे, तो बिलीव मी उसका जो स्टिमुलेशन है वो बहुत तेज हो जाएगा और उसको ऑर्गेजम बहुत तेजी के साथ आएगा, बहुत जल्दी आएगा और आपको ज़्यादा लंबा खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप और अपना आपका पार्टनर दोनों उस एक्ट को एंजॉय कर पाएंगे। अब अगर आपने सेक्स के दौरान सेक्स के अलावा जी स्पॉट और क्लाइटोरिस पे फोकस करना चालू कर दिया है ड्यूरिंग एक्ट, तो बिलीव मी कभी भी आपका पार्टनर अनसेटिस्फाइड नहीं रहेगा।